तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब 8 महीने बचे हैं अपने प्रीलिम्स 2025 में, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या सोर्सेज आपको रेफर करने चाहिए और कैसे उन सोर्सेज को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं फिर ये भी बताऊंगा कि जो अपना 2024 का जब प्रीलिम्स हुआ था, कैसे इन सोर्सेज से वो क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है। तो पहले मैं जैसे ज्योग्राफी की अभी बना रहा हूँ सोर्सेज की वीडियो, कैसे पढ़ना है उन सोर्सेज को, और फिर क्या उनसे अपने 2024 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए थे वो हो रहे हैं कि नहीं, ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, ठीक है। तो पहले सोर्सेज क्या क्या है। तो 11 क्लास की 2 एनसीईआरटी है जिनको आपको अच्छे से रट्टा मारना है, ठीक है। और ऐसी 12 क्लास की 2 एनसीईआरटी जिनको आपको समझना, मतलब समझने वाला पार्ट ज़्यादा है 12 क्लास में। 11 क्लास में थोड़ा रट्टा मारने वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोनों एनसीईआरटीज, ठीक है। तो इधर मैंने इसमें खोल रखी है, तो ये रही, देखो। ये अपनी 12 क्लास की है, मैं पहले 11th की देखते हैं, ठीक। ये पहली एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके, ठीक है। ये बुक का नाम है। तो इसमें अपन को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन छोड़ देना, पहला वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ऑरिजिन एवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह इसमें है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिस्कस किया है इसके बाद अगले चैप्टर में। उसके बाद ओशियन एंड कॉन्टिनेंट कैसे बने और इनके अपनी जिग्सॉ फिट वाली थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये सब इसमें है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में क्या है, अपने सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह, ठीक है। और मास मूवमेंट जैसी ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस वगैरह ये सब है, ठीक है। तो ये दोनों आप एक बार अच्छे से रीड मारना है, दोनों कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपना ये लैंड फॉर्म्स वाला चैप्टर है, इसमें से प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। मेंस में एक क्वेश्चन आया था फिजॉर्ड वाला, ठीक है। लेकिन तब भी इसकी एक बार रीड मार लेना, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो एक बार जस्ट रीड मार लेना तो समझने में, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है मुझे, तो अभी भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसकी रीड मार लेना, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वाटर इन एटमॉस्फेयर, 8 9 10 11 चारों चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रीड मारना है, रटना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। 12 चैप्टर आप चाहो तो छोड़ सकते हो इसमें, क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेट थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में डिस्कस किया है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 एंड 14 चैप्टर अगेन वाटर ओशियन मूवमेंट वगैरह ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ओशियन करेंट वगैरह, प्री और मेंस दोनों के परस्पेक्टिव से। 15 16 चैप्टर प्री के परस्पेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी एक बार रीड मार लेना, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद एक और 11th की एनसीईआरटी है जो इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में अगेन मैं इस पे निकालता हूँ चैप्टर्स। तो पहला अपना इंडिया लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, इसमें माउंटेन्स वगैरह और रिवर सिस्टम वगैरह सारे डिस्कस हुए हैं, पूरा रट्टा मारने का है, कुछ समझने का नहीं है इसमें। क्लाइमेट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी है, तो काफी टाइम मिलेगा ये चैप्टर, ये आपका। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, तो इसमें अलग अलग रेन फॉरेस्ट वगैरह, डेसिडुअस फॉरेस्ट और सॉइल के टाइप्स डिस्कस किए, तो आप देख लेना, मैप के थ्रू समझाया बढ़िया से। उसके बाद जो 7 चैप्टर है, ये अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें जो जीएस3 में आता है उसका पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। एज सच इसमें प्रीलिम्स में कुछ इसका खास यूज़ नहीं है, तो आप इसका एक बार रीड मार सकते हो, नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। जीएस3 डिजास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से। उसके बाद 12th क्लास की एनसीईआरटी में आते हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये पहली एनसीईआरटी। तो इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं ये देखते हैं। तो पहला, ठीक है, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अगेन ये सब चैप्टर्स मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार डेमोग्राफिक विंटर पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। माइग्रेशन पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना। प्री के लिए कुछ खास इसमें वो नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार 2024 प्रीलिम्स में एक कौन कौन सी कंट्रीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उस पर क्वेश्चन आया था। तो हाँ, प्री में भी मतलब एप्लीकेशन वाला पार्ट कह सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट आप छोड़ सकते हो, कुछ काम का नहीं है। उसके बाद अपना एग्रीकल्चर, अगेन जीएस3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री में भी काम आ जाएगा। वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कौन से कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो अपना प्री मेंस दोनों में काम आएगा आपको। तो ये 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। 5th 6th 7th 8th। जो 9 चैप्टर है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अपना पूरा सस्टेनेबल जीएस3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेंस के परस्पेक्टिव से इसमें प्री का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसा कि जीएस3 में इंफ्रा वाले टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्ट अपना इंफ्रा में आता है, ठीक है। रेल रोड और एयरबेस वगैरह। तो इस बार क्वेश्चन भी आया था, तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट अपना मेंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड चाहो तो छोड़ सकते हो, 10th वाला ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कर लेना, ठीक है। तो 12th वाला छोड़ देना, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद 12th की ज्योग्राफी में आते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर स्कोप, नेचर एंड स्कोप, तो कुछ काम का नहीं है, हटाओ इसको, ठीक है। उसके बाद
जो वर्ल्ड पॉपुलेशन देखो अभी उस पुरानी इससे पहले अपन ने जो एनसीईआरटी देखी उसमें इंडियन पॉपुलेशन की बात करी थी, इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन और वर्ल्ड सब चीजें हैं, बस वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो ये भी जस्ट रीड मार लेना। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें है वो है 5th 6th और 7th। जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पे क्वेश्चन आ चुका है, तो 2024 प्रीलिम्स में ही आया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तीनों चैप्टर। ट्रांसपोर्ट अगेन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से इसमें देखोगे तो ये भी पढ़ लेना, इसमें मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। तो एक बार रेलवे का डेवलपमेंट पूछा था थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें ठीक है एक बार रीड मार लेना। इंटरनेशनल ट्रेड देख लेना, कुछ लगे काम तो पढ़ लेना, वरना खास नहीं, ठीक। ह्यूमन सेटलमेंट छोड़ देना, ठीक है। तो ये सब ठीक है, ये चारों एनसीईआरटी हुई अपनी। अपन बात करते हैं, ठीक है। तो 11th 12th की एनसीईआरटी है, तो 11th में अपना रट्टा मारने वाला पार्ट ज़्यादा है। 11th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है आपको। 12th में ठीक है आप समझने का पार्ट ज़्यादा है, समझो मेन चीज़ इसको। उसके बाद अब देखो मैंने लिखा है जीसी लियोंग इफ नीडेड और कोचिंग लेक्चर्स इफ नीडेड, ठीक है। तो ऐसा है कि एनसीईआरटीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और टफ हैं, मतलब पहली बार में तो जिनका ह्यूमैनिटीज में बैकग्राउंड नहीं है उनको शायद समझ में भी ना आए, मतलब स्टार्टिंग में तो वो ये, तो आप रेफरेंस के लिए या तो ये जीसी लियोंग बुक रेफर कर लो, या किसी कोचिंग के लेक्चर देख लो विजन के बाजी नाम के, ठीक है। कहीं मिल जाएंगे, या दोस्त वगैरह से आप लेके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एटलस तो बहुत मस्त है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप अपने वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप को अपने रूम में या जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा के रखो। एटलस तो आपको हमेशा अपने पास रखो ही रखो यार। एटलस तो जो करंट में कोई प्लेस न्यूज़ चल रही है तो उसको एटलस में मार्क करो, ठीक है। जरूरी नहीं आप ज्योग्राफी आप हिस्ट्री भी एटलस के थ्रू पढ़ सकते हो। ऑक्सफोर्ड के एटलस में हिस्ट्री के मैप भी दे रहे रखे हैं, अशोकन एडिक्ट पिलर वगैरह। तो एटलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको बहुत काम आएगी। तो मैपिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में बता के बताऊंगा कि ज्योग्राफी के एमसीक्यू कितने मैपिंग से आते हैं, ठीक है। तो एटलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि अब 8 महीने बचे हैं, ठीक है। तो 2 से 3 बार इन एनसीईआरटीज को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है अच्छे से, ठीक है। पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मान लो आपको पीवाईक्यू नहीं बनना है तो फिर रिवाइज मारो, एक साइकिल चलाओ, ठीक है। रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप फिर से रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह से, ठीक है। इससे आपका मतलब जस्ट पढ़ने का भी बना रहेगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करूंगा जो अपने 2024 प्रीलिम्स में आए हैं, ठीक है। पुराने भी अपन देखेंगे, अभी 2024 का पेपर देखते हैं, क्योंकि जो सोर्सेज अपन इधर देख रहे हैं क्या उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं अपन को चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े ज्योग्राफी के लिए, तो एटलीस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगली वीडियो भी देखना जिसमें अपन ज्योग्राफी के पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।